दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पुणे के रास्ते भीमा कोरेगांव की तरफ ओर जा रहे थे। इसी बीच में रास्ते के में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का घर देखे और प्रधान अध्यक्ष जी हैं। तो ये बाबा साहब घर है। हम जा रहे हैं सब। बाबा साहब की कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे रखी हुई। ये सारी पब्लिक आज मेला से लगा हुआ है, सभी जा रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल है विजय। वहाँ जाएंगे, पुणे जाएंगे सर। अच्छा, इसको देखने के बाद भीमा कोरेगांव में जाएंगे। भीमा कोरेगांव जी। तो यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लग रहा है? अरे अच्छा, लाइफ में कितनी बार आए हैं? यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए? पहली बार आया था, स्टूडेंट बना के गया था, मैं देख के गया था। अब मैं पूरे ग्रुप के साथ आया हूँ। अच्छा। पहले मैं अकेला आया था। ये देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर को देखने के लिए लाइन लगी हुई है। इतना भीड़ लगती है बाबा साहब घर को देखने के लिए। और ये बंते जी बंदा में मंगल हो, सुखे हो, कल्याण हो। बंते जी, ये जहाँ पर बाबा साहब का जन्म घर है बाबा साहब का, ये किस एरिया पड़ता है? ये एरिया है पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट है। ये तळेगाव दाभाड़ बोलते इसको। मैं एडवोकेट रंजना रघुनाथ भोसले। मैं यहाँ की जो समिति है, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति, ये तलेगांव दाभाड़े, तालुका मावळ, डिस्ट्रिक्ट पुणे में है। इसकी स्थापना हमने सन 2004 में की है। सन 2004 2004 में रिपेयर हुआ? नहीं, मेरा जन्म इधर का ही है। तलेगांव में मेरा जन्म हुआ है, इधर ही पली बड़ी हूँ। और 1988 में मैं वकील बनी। बचपन से मैंने सुना था कि बाबा साहब का घर यहाँ है, लेकिन घर कहाँ है ये पता नहीं चल रहा था। दादी से, पिताजी से, माँ से पता चला कि इधर घर है, लेकिन कौन सा घर है कोई बता नहीं सकता था। फिर यहाँ बाबा साहब को खाना खिलाने वाली एक माँ हमारी अभी भी जीवित है। उनके पिताजी, उनके जो हस्बैंड थे दत्तोबा लिंबाजी गायकवाड़, उनसे मैंने काफ़ी मालूमात की, लेकिन उन्होंने कोई कागजात नहीं दिए थे। तो 1989 से मैं ये ढूंढ रही थी कि घर कहाँ है। फिर 1997 में मैं यहाँ नगराध्यक्ष बनी। यहाँ इस गांव की मैं प्रेसिडेंट थी म्यूनसिपलिटी की। उसके बाद मैंने नगर परिषद से ये जो ज़मीन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो बंगला है, ये 1997 में मेरे को पता चला कहाँ है। जब लोगों ने मेरा सत्कार किया था, तो उसमें से एक आदमी ने मेरे को ये दिखाया। डॉक्टर लिमई नाम था उसका, जिनके पिताजी ने बाबा साहब के महाड़ का जो सत्याग्रह था उसमें मदद की थी। तो उन्होंने मेरे को ये बंगलो दिखाया। फिर ये देखने के बाद मैंने फिर नगर परिषद से ये बंगला राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए एक्वायर करा के लिया गवर्नमेंट से। फिर ये सब चल रहा था। फिर 2000 में मैंने जब घटना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का 50 साल हुए थे, तब यहाँ से, क्योंकि घटना के कुछ पन्ने बाबा साहब ने यहाँ भी लिखे हैं, क्योंकि घटना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो पीरियड है उसमें उस टाइम बाबा साहब के काफ़ी विजिट्स इस बंगले में हैं। ये जो बंगलो है उसके साथ 21 एकड़ जगह बाबा साहब ने खुद के पैसे से खरीदी थी। सब उसमें इसके बाजू में एक गाँव है कातवी बोल के, एक वड़गांव बोल के गाँव है, वहाँ की कुछ ज़मीन थी। ये थी ऐसे 35 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदी थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और उसमें से ये बंगलो था। ये आधा टूटा हुआ था, जहाँ अभी हम बैठे हैं वहाँ आधा ये टूटा हुआ, आधा अच्छा बंगलो था। फिर बाबा साहब ने ये आधा बंगलो खुद बनाया है। और यहाँ 56 टाइम बाबा साहब इधर आके रहे हैं और उनकी वाइफ के साथ रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद भी बाबा साहब इधर रहे थे। लेकिन ये जो बंगलो है, ये उनके देहांत के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, वो उनके जो वारिस थे उनमें कुछ वाद विवाद हुआ। ये सब मामला हाई कोर्ट में गया और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ये बंगलो बेचा गया। फिर हमने ये नगर परिषद जो है, लोकल बॉडी है, उससे हमने ये बंगलो खरीदने का उनको निवेदन दिया और उसके हिसाब से ये बंगलो का एक्विजिशन होके 2012 में ये बंगलो हमें
मिला है। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिन्यूएशन किया है अभी, और यहाँ बाबा साहब का जो सपना था कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाए, तो वो तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। आप जैसे लोग इधर आके देखते हैं, यहाँ से ऊर्जा लेके जाते हैं। भीमा कोरेगांव जब भी लोग आते हैं तो उतने लोग यहाँ भी विज़िट करते हैं और यहाँ विज़िट करके जाते हैं। तो हमारी जो संस्था है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। किशन थुल जो है वो उनके सेक्रेटरी है। बाहर जो बैठे हुए अभी आपने देखा वो कांबड़े सर, वो उपाध्यक्ष है। मोरे है वो खजिनदार है, और भी हमारे सब डायरेक्टर्स है जो इसकी देखभाल करते हैं और ये मेंटेन करते हैं। और लोगों को यहाँ से जो भी ऊर्जा मिलती है तो लोग आके हमें धन्यवाद भी देते हैं, उनको खुशी भी होती है। ये बाबा साहब का कबर्ड है जो उन्होंने खुद यूज़ किया हुआ है, और ये जो है ये टेबल जो बाबा साहब ने यूज़ किया हुआ है। तो ऐसी ही 2 चीज़ें बाबा साहब की यहाँ हैं, और बाकी तो सब उनके विचार तो इधर ही है, सब आप में है, मेरे में है, और विचार का प्रचार और प्रसार करने का काम हमारी संस्था करती है। आगे हमारा विचार ऐसा है कि सामने जो प्लॉट्स है वो अगर हमें मिल जाए तो बड़ा स्मारक उसका बनाएंगे, तब आप लोगों की सहयोग लगेगा। कब्जा नहीं किसी ने किया था, यहाँ भी अतिक्रमण नहीं था, वो लीगली बेचा गया था, और बेचने के बाद फिर हमने उनसे एक्विजिशन करके लिया हुआ है। ये एक्वायर करके लिया गवर्नमेंट ने, कब्जा नहीं था किसी का। तो मैंने बोला ना, एडमिनिस्ट्रेटर ने वो बेचा है पूरी ज़मीन। अभी तो उस पर बंगलो हुए हैं। अभी खाली ज़मीन जो है वो 21 गुंठा है, सिर्फ 21 स्क्वायर फीट है, उतनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ज़मीन अगर आपका जो बगल मिलेगा तो क्या बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी बनाऊंगी, बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देने के संस्कार वर्ग बनाऊंगी, महिलाओं के लिए कुछ रोज़गार मिले इसलिए रोज़गार देने के प्रशिक्षण का मैं शिविर कैसे ले सकती हूँ, उसके कंटिन्यूस के वो प्रोग्राम रहे उसके लिए कुछ बनाऊंगी। और फिर लोगों को धम्म के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए एक हॉल बनाऊंगी, और जो भी चीज़ें ऐसे बनाऊंगी जिससे लोगों को बाबा साहब के विचार जाए। सिर्फ उसको मंदिर बना के कुछ नहीं होता, मंदिर नहीं बनाऊंगी।